बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल प्रोफेसर गुलाम मुस्तफ़ा। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम क्यों पढ़ते हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, और फिर हम इसकी डेफिनेशन और इसकी जो है वो कुछ एग्जांपल जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। इन मैथमेटिक्स अ ट्रांसफॉर्मेशन डील्स विद कन्वर्जन ऑफ वन काइंड ऑफ फंक्शन और इक्वेशन इनटू एन अदर काइंड। ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसे हम बेसिकली इसलिए यूज़ करते हैं कि किसी एक फंक्शन या किसी एक इक्वेशन को किसी दूसरे फंक्शन या किसी दूसरी इक्वेशन में हम कन्वर्ट कर सकें। Actually, a transformation reduces problems which we don't know how to solve or which are difficult to solve into the problems which are easier to solve. Basically, हम ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट है या मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, उस डिफ़िकल्टी को रिमूव करने के लिए हम अपने जो क्वेश्चन है, हमारी जो इक्वेशन है या फंक्शन है, उसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। हमारे पास एक नया फंक्शन या नई इक्वेशन बन जाती है जिसको सॉल्व करना बिल्कुल इजी होता है। Laplace transformation is a powerful transformation tool for solving linear differential equation and corresponding initial and boundary value problems. Laplace transformation जो है ये एक बेनिफिशियल टूल है, एक पावरफुल टूल है जिसके ज़रिए हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। Laplace transformation reduces the problem of solving a differential equation into an algebraic equation whose solution is obtained by algebraic methods and once again transformed into the solution of original problem. Laplace transformation क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो उसका सलूशन निकालना हमारे लिए मुश्किल है, हमें उसमें जो है वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो हम क्या करते हैं, उस पर लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं और जब उस पर लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की जाती है तो हमारे पास एक नई इक्वेशन बन जाती है, अलजेब्राइक इक्वेशन, जिसको हम अलजेब्राइक मेथड्स यूज़ करते हुए सॉल्व कर लेते हैं। फिर हम उसको दोबारा जो है वो अपना जो ओरिजिनल प्रॉब्लम था उसमें रिड्यूस कर लेते हैं। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस भी करेंगे कि कैसे जो है वो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं। लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसे इंट्रोड्यूस किसने करवाया था और किसने इसे जो है वो फर्स्ट टाइम यूज़ किया था? देखें, लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रेंच मैथमेटिशियन पेरी साइमन लैप्लास। इसे हम शॉर्टली पीएस लप्लास भी कहते हैं। तो ये था थोड़ा इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं कि इसकी एप्लीकेशंस और इसके यूजेस जो हैं वो क्या हैं। लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूज्ड फॉर सॉल्विंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। नंबर 2, लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इज़ यूज्ड फॉर सॉल्विंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए भी हम लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं। लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इज़ आल्सो यूज्ड फॉर सॉल्विंग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स प्रॉब्लम्स। यहाँ पे इसमें फिजिक्स में जो है वो इसका यूज़ है। ये थी कुछ एप्लीकेशंस जो हमने डिस्कस की हैं। नाउ वी डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, के लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को हम डिफाइन किस तरीके से करते हैं। लेट एफ ऑफ टी बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ ऑफ टी be a real valued function defined for all t greater than or equal to
ज़ीरो, और या फिर हम इसको इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू ज़ीरो टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, then Laplace transform of f of t is a function f of s, defined as f of s is equal to integral from 0 to infinity e raised to power negative s t f of t dt। देखें s जो है वो मैंने ग्रीन बॉल पॉइंट से लिखा है। उसकी रीज़न ये है कि जब हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर बनता है वो s की फॉर्म में आता है। जो एक्सप्रेशन बनता है, जो फंक्शन बनता है नया, वो वेरिएबल s में आता है। तो इसलिए हम इस इंटीग्रल को f ऑफ s से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास f ऑफ t फंक्शन गिवन होता है जिसकी ट्रांसफॉर्मेशन हमने फाइंड आउट करनी होती है। तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी से। देखें ये फंक्शन एफ ऑफ टी है, उसको मल्टीप्लाई करवाया ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी से, और फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं ज़ीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। और जब इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो एफ ऑफ एस कहलाता है, क्योंकि उसमें वेरिएबल एस इन्वॉल्व होता है। जस्ट हम इसको जो है वो नंबर 1 का नाम दे देते हैं, प्रोवाइडेड द इम्प्रॉपर इंटीग्रल in equation 1 converges। देखिए हमने इसे इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है वो नाम दिया है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होते हैं, उसमें जो है वो अगर देखें हमारी एक लिमिट जो है वो इन्फिनिटी हो, ये लोअर लिमिट ज़ीरो है, अपर लिमिट इन्फिनिटी है। तो अपर लिमिट चूँकि इन्फिनिटी है इस वजह से हम इसे इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहते हैं। तो अगर ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज करता है तो फिर ये डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट होती है, और हम इसे कहते हैं कि ये लप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास एक नया फंक्शन बन गया है एफ ऑफ एस। इट इज़ आल्सो डिनोटेड बाय लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। Thus we can write, हम इसे यूं भी लिख सकते हैं कि लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटेग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो ये बेसिकली जो इंटेग्रल है, ये एक्सप्रेशन जो है, इसे हमने याद रखना है, इसे मेमोराइज़ कर लेना है। फिर हमारे लिए लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना बिल्कुल इजी होगा। हमें एफ ऑफ टी फंक्शन जो है वो दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसका लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करें। तो इस फार्मूला में हम एफ ऑफ टी की वैल्यू पुट करते हैं और इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाता है। द प्रोसेस of finding the Laplace
ट्रांसफॉर्म of a function is called Laplace transformation. Is called Laplace transformation. तो ये थी हमारे पास डेफिनेशन लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की। इसमें जो बेसिक चीज़ें याद रखने वाली हैं वो ये हैं कि हमारे पास जो फंक्शन होगा एफ ऑफ टी, उसकी डोमेन ज़ीरो से पॉजिटिव इन्फिनिट होगी। यहाँ पे देखें, हमारे पास जो फंक्शन एफ ऑफ टी होगा उसकी डोमेन ज़ीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी। फिर हम उसको जो है वो ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो हमारे पास अगर ये इंटेग्रल जो इम्प्रॉपर इंटेग्रल है कन्वर्ज करता है तो देन ये डेफिनेशन कंप्लीट होती है और हमारे पास जो गिवन फंक्शन है उसका लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकल आता है। अब इसकी जो है वो कुछ ऑब्जर्वेशन है लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, वो देखते हैं कि क्या है। नंबर 1, द वेरिएबल टी, यहाँ पे जो हमने वेरिएबल टी यूज़ किया है, दिस इज़ अ डमी वेरिएबल। हम इसे डमी वेरिएबल कहते हैं एंड कैन बी रिप्लेस्ड। हम इस वेरिएबल की जगह कोई और वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं। कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनी अदर सिंबल और वेरिएबल, यानी हम इसमें टी की जगह जो है वो एच यूज़ कर सकते हैं, के यूज़ कर सकते हैं, पी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी जो है वो सिंबल यूज़ किया जा सकता है। नंबर 2, हमारे पास जो एफ ऑफ एस है ये हम इक्वल लिख सकते हैं एफ ऑफ टी के, क्योंकि हमने इसकी नोटेशन यूज़ की है कि जो इंटेग्रल है उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये नोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं, और हम एफ ऑफ एस जो है वो नोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए एग्जांपल है हमारे पास कि फाइंड लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू के वेयर के इज़ सम कांस्टेंट। तो इसका सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, देखिए हमारे पास जो डेफिनेशन है वो ये है कि एफ ऑफ एस ये इक्वल होता है 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अब एफ ऑफ टी तो मुझे गिवन है, तो मैं एफ ऑफ टी की वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी, यहाँ पे क्या आ जाएगा के और ये डी टी। क्योंकि मेरे पास जो एफ ऑफ टी है ये गिवन है के इक्वल, हमने के की वैल्यू पुट कर दी। अब के कांस्टेंट है तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेते हैं और इंटीग्रेशन जो है वो जस्ट रिमेनिंग फंक्शन की फाइंड आउट करेंगे। तो ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी डी टी। अब यहाँ पे देखें ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी की जो है वो इंटीग्रेशन क्या है, मैं एक फार्मूला यूज़ करता हूँ, ये हमने एफएससी में पढ़ा हुआ है, यानी प्रीवियस क्लासेस जो हैं उनमें हमने ये फार्मूला डिस्कस किया है कि इंटेग्रल ऑफ ई रेज़ टू पावर ए टी डी टी ये इक्वल होता है ई रेज़ टू पावर ए टी और फिर डिवाइडेड बाय ये जो ई की पावर है ए टी उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, इसका डेरिवेटिव क्या आता है ए। तो ये इंटीग्रेशन का फार्मूला अगर हमें आता है तो फिर हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखें ये फार्मूला यूज़ करते हुए हम इसका आंसर लिखेंगे, क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास के कांस्टेंट है तो ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी ओवर माइनस एस, क्योंकि ए की जगह पे यहाँ माइनस एस आ रहा है और इसकी लिमिट्स जो हैं वो 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी।
अब इसमें देखें s जो है वो एज ए कांस्टेंट है, क्योंकि लिमिट जो है वो t पे अप्लाई होगी, तो मैं s को बाहर निकाल लेता हूँ। ये बनेगा नेगेटिव s और ये रह जाएगा e रेज़ टू पावर माइनस एस टी और लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी। तो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर माइनस लोअर लिमिट अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो अपर लिमिट क्या बनेगी, e रेज़ टू पावर माइनस ये बन जाएगा इन्फिनिटी और माइनस e रेज़ टू पावर क्या बन जाएगा 0। यहाँ पे मेरे पास 0 आ जाता है। तो e रेज़ टू पावर नेगेटिव इन्फिनिटी वो क्या होता है 1 होता है। ये बनेगा माइनस के ओवर s और e रेज़ टू पावर नेगेटिव इन्फिनिटी 0 होता है, e रेज़ टू पावर ये 1 होता है। यहाँ पे e रेज़ टू पावर नेगेटिव इन्फिनिटी 0 और e रेज़ टू पावर 0 जो है वो 1 होता है। तो 0 माइनस वन को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास k ओवर s आ जाता है। ठीक है। अब देखें यहाँ पे एक और बात कि जब इन्फिनिटी पुट करते हैं t की जगह पे तो s मल्टीप्लाई इन्फिनिटी ये उसी सूरत में मुमकिन है अगर हमारे पास s जो है वो ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि s यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है और t जो है वो भी हमारे पास पॉजिटिव नंबर है। देन दोनों की मल्टीप्लिकेशन एक पॉजिटिव नंबर ही होगी, यानी s जो है ये आपका ग्रेटर देन 0 और t भी ग्रेटर देन 0 है, तो s t जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। अब इसके साथ अगर नेगेटिव लगा दें तो फिर नेगेटिव s t जो है वो लेस देन 0 होगा। जब नेगेटिव s t लेस देन 0 होगा तब हम लिख सकते हैं कि e रेज़ टू पावर नेगेटिव इन्फिनिट इज इक्वल टू 0 होता है। तो आई होप आपको ये आइडिया जो है वो क्लियर हो गया है। तो देखें ये लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास जो f ऑफ s है वो फंक्शन आया है s का इज इक्वल टू k ओवर s। आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f ऑफ t ये हमारे पास जो है वो k ओवर s निकला है। और फर्दर देखें यहाँ से जो है वो कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो मैं पॉइंट्स डिस्कस करता हूँ। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखिएगा ज़रा, ये बात नोट करने वाली है। देखिए f ऑफ t क्या था मेरे पास, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू k ओवर s अगर हमारे पास जो है वो फंक्शन कांस्टेंट k है। और नंबर 2 लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू 1 ओवर s होगा अगर हमारे पास जो f ऑफ t है वो 1 है, यानी 1 की ट्रांसफॉर्मेशन जो है 1 ओवर s है। इसी तरह ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू 2 ओवर s है फॉर f ऑफ t इज इक्वल टू 2, यानी k की जगह पे आप जो नंबर पुट करेंगे वो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन निकल आएगी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अगर पूछा जाए कि 5 जो है इसकी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है तो ये बनेगी 5 ओवर s। और इसी तरह ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 100 ये क्या आएगी, ये 100 ओवर s। तो इस तरह जो है वो हम इन नंबर्स की ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो निकाल सकते हैं। बेसिक फार्मूला ये है कि कांस्टेंट अगर कोई फंक्शन है तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी, वो कांस्टेंट ओवर s होगी। अब कांस्टेंट कोई भी स्पेसिफिक नंबर है तो उसकी वो स्पेसिफिक ट्रांसफॉर्मेशन निकल आएगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको जो है वो ये लेक्चर अच्छे तरीके से आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।